बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों बहुत से ऐसे पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन हैं जिनके पास घर में 25,000 रुपये पड़ा हुआ है, किसी के घर में 50,000 रुपया, किसी के घर में 1 लाख या 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है। अगर आप अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके 20% तक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर लोगों के अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके पास घर में 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपये पड़ा होता है। वो अपने पैसे को बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवा के उसमें रख देते हैं और 1 साल बाद या 2 साल बाद उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं वो अपने पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं पे प्लॉट परचेज कर लेते हैं, कहीं पर ज़री ज़मीन जो है खरीद लेते हैं। 1 साल बाद या 5 साल बाद अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके उसके ऊपर प्रॉफिट कमा लेते हैं। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि कारोबार शुरू कर लेते हैं और कारोबार से प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में पैसा पड़ा हुआ है, आप जो है फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी है इसके साथ एज ए इन्वेस्टर रजिस्टर होगे, आप इस कंपनी के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करके घर बैठे प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अगर आप फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ एज ए इन्वेस्टर रजिस्टर होके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 लाख रुपए ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा ये भी आपको बताऊंगा। अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। अगर आप 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख, 20 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं फिर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, मुकम्मल प्रॉफिट की डिटेल आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ इस कंपनी का मुकम्मल जो है इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगा कि ये कंपनी पाकिस्तान में क्या काम कर रही है और इसके साथ एज ए इन्वेस्टर आप कैसे रजिस्टर हो सकते हैं, सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको ये मालूम पड़ जाए कि फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी पाकिस्तान के अंदर क्या काम कर रही है। बेसिकली दोस्तों जो फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये एज ए इन्वेस्टर जो है रोल प्ले करती है। यानी पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे किराना स्टोर हैं या जनरल स्टोर हैं या बेकरीज हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर आपने देखी होगी जनरल स्टोर है, किराना स्टोर है, बेकरीज है। ठीक है, जब इन लोगों के पास जनरल स्टोर वाले के मालकान के पास या किराने स्टोर के मालकान के पास सामान खरीदने के पैसे खत्म हो जाते हैं या फिर इनके पास इन्वेंटरी जो सामान उन्हें सेल करना होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब ये माली बहरान का शिकार हो जाते हैं तो इनको उधार के ऊपर सामान परचेज करना होता है। ठीक है, अब उधार के ऊपर इनको कुछ सामान देता नहीं है तो फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है इनके पास जनरल स्टोर वाले, किराना स्टोर वाले जाते हैं, जी हमारे पास इन्वेंटरी खत्म होगी, यानी जो सामान हमने सेल करना है आम लोगों को देना है वो हमारे पास खत्म हो चुका है तो हमें उधार के ऊपर सामान खरीद के दो। ठीक है, तो जो फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये क्या करती है, इनके पास पाकिस्तान के तमाम बड़े होलसेल डीलर जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर जो बड़े बड़े होलसेल डीलर हैं जो कि किराना स्टोर का सामान अपने पास रखते हैं या जनरल स्टोर का या किराना स्टोर का सामान अपने पास रखते हैं, तो बड़े बड़े लोग जो है इनके साथ रजिस्टर्ड होते हैं। अब जो फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है ये क्या करती है, जो जिन लोगों के पास जनरल स्टोर है या किराना स्टोर है जिनके पास सामान खत्म हो चुका है सेल करने के लिए, इन लोगों को उन होलसेल डीलर के पास भेजा जाता है जो चीज़ आपने खरीदनी है होलसेल डीलर से आप खरीद लें, जो पैसे होंगे वो सारे के सारे फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है अदा करेगी। ठीक है, अब जो जनरल स्टोर वाले हैं या किराना स्टोर वाले लोग होते हैं ये होलसेल रेट के ऊपर सामान खरीद के ले आते हैं, अपनी दुकान के ऊपर ला के उसको सेल करते हैं और जो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो चीज़ ये सेल कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है, मुनाफा होता है, वो स्टोर वाले के साथ और फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी के दरमियान में तकसीम हो जाता है। आधा प्रॉफिट जो है वो फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी रख लेती है क्योंकि इन्होंने इनको जो है सामान खरीद के दिया है। ठीक है, और आधा प्रॉफिट जो है वो इनके पास चला जाता है जनरल स्टोर या किराना स्टोर वालों के पास। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके के साथ फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है ये पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो जनरल स्टोर हैं या किराना स्टोर हैं उनको जो है इन्वेस्टमेंट फराहम करती है, उनको जो है पैसे फराहम करती है, सामान खरीद के इनको मुहैया करती है। ठीक है, तो दोस्तों फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है ये बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान में ये काम कर रही है। ठीक है, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है इनसे मुस्तफीज़ हो रहे हैं फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी से। तो फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है इनका कहना है कि जो आम पाकिस्तानी है जिसका ताल्लुक सैलरी पर्सन तबके से है या छोटे बिजनेस से है तो आप भी फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब फिंजा इन्वेस्टमेंट कंपनी का कहना है कि 20% तक आप सालाना जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं इनके साथ इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि कितना प्रॉफिट जो है हमें मिल सकता है। तो दोस्तों आपके घर में अगर 15,000 रुपये पड़ा हुआ है तो 15,000 रुपये अगर आप 1 साल के लिए इनके हवाले कर देते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए, तो 15,000 रुपये के ऊपर आपको जो टोटल प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ पे नीचे आप दे सकते हैं। 15,000
اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو واپس 18,147 روپے ملیں گے ایک سال کے بعد۔ اگر آپ 50,000 روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کر دیتے ہیں تو ایک سال کے بعد 60,451 روپے آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر دوستو آپ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں اس کمپنی کے ساتھ تو 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو جو پروفٹ ملے گا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک سال کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے 1,20,983 روپے، ٹھیک ہے۔ تو 20,983 روپے کا آپ کو پروفٹ ملے گا۔ اس کے بعد دوستو اگر آپ 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو واپس ایک سال کے بعد 2,41,966 روپے ملیں گے۔ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ 3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں تو 3 لاکھ روپیہ ایک سال کے بعد آپ کو ملے گا 3,62,949 روپے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ دوستو اگر آپ 4 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں بزنس کے اندر تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سال کے بعد آپ کو 4,83,932 روپے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک سال کے بعد 6,04,915 روپے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ دوستو اگر آپ 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو واپس پیسے ملیں گے ایک سال کے بعد وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 12,09,830 روپے ملیں گے۔ اگر آپ 15 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں دوستو تو پھر آپ کو یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں ایک سال کے بعد 18,14,745 روپے واپس ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ دوستو جتنی زیادہ انویسٹمنٹ آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو پروفٹ ملے گا کمپنی کی جانب سے۔ تو سالانہ 20% کے حساب سے آپ ان سے پروفٹ لے سکتے ہیں۔ اب نیچے یہاں پہ انہوں نے کمپیئر بھی کیا ہے اپنے آپ کو دوسرے چیزوں کے ساتھ۔ دوستو اگر آپ اپنا پیسہ جو ہے کسی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروا کے اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے 700 روپے تک کا ریٹرن ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ میوچل فنڈ میں انویسٹ کرتے ہیں تو میوچل فنڈ میں آپ کو پتہ ہے ہائی رسک بھی ہوتا ہے اور اس میں منافع بھی زیادہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 1200 روپے تک 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو جو ہے پروفٹ مل جاتا ہے۔ اگر آپ 1 لاکھ روپے فنجا انویسٹمنٹ کمپنی کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 2,000 روپے تک کا پروفٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ تو دوستو اگر ایز اے انویسٹر آپ اس کمپنی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سنہری موقع موجود ہے۔ یہاں پہ نیچے انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت تقریباً 25 سے زیادہ شہروں کے اندر یہ کمپنی کام کر رہی ہے اور تقریباً جو ریٹیلر کی تعداد ہے وہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 10,000 سے زیادہ جو ریٹیلر ہیں ان کو یہ سپورٹ کر چکے ہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ اگر آپ اس نیٹ ورک کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ نے سٹارٹ انویسٹنگ ناؤ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے اور ایز اے انویسٹر آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں اور پیسے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ جب پیسہ دوستو آپ کا اس کمپنی کے پاس چلا جائے گا اس کمپنی کو مکمل اختیار ہوگا یہ آپ کا پیسہ جس بزنس میں چاہے انویسٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ سود سے بچنا چاہتے ہیں، سود سے پاک حلال منافع کمانا چاہتے ہیں، بزنس میں انویسٹمنٹ کر کے جو لوگ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں ان کے پاس سنہری موقع موجود ہے۔ آپ بزنس میں انویسٹ کریں اور گھر بیٹھے آپ سود سے پاک حلال منافع کما سکتے ہیں۔ اس میں سود کا کوئی ایلیمنٹ شامل نہیں ہوتا، جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ایک خاص طریقے کے تحت جو ہے لوگوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔